सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दो घन जिनके आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। दो घन है, उन दोनों घनों के आयतनों का जो अनुपात है वो कितना है? 1:27 है। कितने लोग पढ़ते हैं? एक संबंध 27 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन दोनों घनों के आयतनों का जो अनुपात था वो कितना था? 1:27 है। तो हमसे पूछा गया है उन्हीं दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दो घन की बात की गई है। दोनों घनों का तो मुझे भुजा पता नहीं है, तो पहले भुजा को मान लेंगे। ठीक है, माना पहले घन की भुजा x इकाई है तथा दूसरे घन की भुजा y इकाई है। ठीक है, अब देखिए आयतनों का अनुपात दिया गया था, तो घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैंने पहले घन की भुजा को, अगर मैंने पहले घन की भुजा को x माना है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अनुपात बोला गया था, तो बटे में आएगा। ठीक है, दूसरे घन की भुजा को अगर मैंने y माना है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? y क्यूब हो जाएगा। ठीक, और आयतनों का जो अनुपात दिया गया था वो 1:27 था, तो लिख देंगे 1/27 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए x के पावर 3 बटे y के पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x बटे y के होल पावर 3। अब बराबर कितना? 1/27। ठीक है, अब यहां से क्यूब हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि x बटे y बराबर, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, आप चाहे तो क्यूब रूट हटा के बड़ा सा लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x बटे y बराबर, ये तो कड़ी से बाहर आ जाएगा 1, लेकिन 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हमसे क्या पूछा गया था? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था ना। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, जहां पर a का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। a का मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है, अगर मैं पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। मैंने a की जगह क्या पुट कर दिया? पहले घन की भुजा, तो 6x स्क्वायर। अनुपात बोला गया था, तो बटे में आ जाइए। दूसरे वाले घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 से ये 6 की कहानी खत्म। ठीक है, क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर बटे में y स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर बटे y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, सामने सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x बटे y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए x बटे y का मान मुझे पता है कितना है? 1/3 है, तो इसी x बटे y की जगह मैं क्या रखूंगा? 1/3, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अनुपात पूछा गया था, तो इसको आप लिख सकते हो 1:9। ठीक है, तो उन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना है? 1:9 है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।